मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी भी साहित्य की रचना में अगर अलंकार का प्रयोग न हो तो वह नीरस, शुष्क और अरुचिकर होता है। अलंकार के विषय, अलंकार मतलब आभूषण। जैसे आप अपने शरीर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को पहनते हैं, वैसे ही साहित्य को सुसज्जित करने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। आइए चार्ट के माध्यम से देखते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार काव्य साहित्य में शब्दों के माध्यम से जो रोचकता पैदा की जाती है, उसमें जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे रुचिकर बनाया जाता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण: खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता था खड़क सिंह। खड़क सिंह, खिड़कियां, कई बार इसका उपयोग हुआ है, जो काफी आकर्षक लग रहा है। दूसरा अर्थालंकार, अर्थों के माध्यम से काव्य साहित्य में जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जो रोचकता पैदा की जाती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण को कमल ही मान लिया गया है, इसलिए यहाँ यह अर्थालंकार का एक उदाहरण है। उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का संयुक्त प्रयोग किया गया हो, ऐसे पद रचना को हम उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार का उपयोग पद रचना में से ही संयुक्त रूप से आने वाले शब्द और अर्थ के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। शब्दालंकार, शब्दालंकार के कई प्रकार हैं। उसमें हम मुख्य बता रहे हैं जो आपके 10वीं में बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण, व्यंजन या अनेक व्यंजनों का, शब्दों का एक से अधिक बार जब प्रयोग होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र, चंचल किरणें, चौ 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 की आवृत्ति है। तरन तनुजा में तो वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार हो गया, लेकिन इसके 5 उपभेद हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं सामान्य रूप से, जब पढ़ ही रहे हैं तो। पहला अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वह छेका अनुप्रास है। उसे हम छेका अनुप्रास कहते हैं, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है। स्वरूप और क्रम से एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, उसे हम छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहाँ रीझ रीझ पुनरावृत्ति हुई एक ही शब्द की 2 बार क्रम से। रहस रहस भी क्रम से है, हंस हंस भी क्रम से है। बंधव गुरुपद पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये भी छेका अनुप्रास का उदाहरण। दूसरा है वृत्य अनुप्रास। वृत्य अनुप्रास में जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जैसे मैं बताया आपको
तरनि तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए, तो वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तनुप्रास अलंकार कहते हैं। लाटानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास अलंकार, जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन अन्वय करने पर जिसका अर्थ और भाव बदल जाता है, उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मनुष्य शब्द का एक ही है, दोनों मनुष्य का, लेकिन यहाँ एक मनुष्य कर्ता कारक के रूप में आया है और दूसरा मनुष्य संप्रदान कारक के रूप में आया। नेक्स्ट, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। यह अनुप्रास का चौथा उपभेद, जब कंठ और तालु आज किसी भी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, ऐसी पद्य रचना को हम श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आरस सो आरत संभारत न शीश पर, गजब गुजारित गरीबन की धार पर। यहाँ आरस आरत एक ही स्थान से इसका उच्चारण हो रहा है। और पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब चरणों के अंत में उच्चारण साम्यता हो स्वर या व्यंजन की, उसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दोहा वगैरह के दूसरे और चौथे छंद के अंत में उच्चारण साम्यता होती है। तो जैसे रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए आय आया है, टूटे पर भी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, आय और जाए, यह इसको हम तुकांत भी कहते हैं। और इसमें इसके उच्चारण में साम्यता है दोनों चरणों के अंत के शब्दों के। तो यह अंत्यानुप्रास अलंकार। तो यह आपने अनुप्रास अलंकार के विषय में सुना। अब दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जहां एक शब्द, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द एक से अधिक बार आवे लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ दे। एक शब्द, अनुप्रास में आपने क्या देखा? एक शब्द या वर्ड एक से अधिक बार आता है, उसमें अर्थ वही रहता है। जैसे गुनी गुनी शब्द एक है, निगुनी गुनी न हो। यहाँ गुनी माने गुणवान 3 बार आया है तो गुनी गुनी का गुणवान गुणवान ही होगा, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आवे और भिन्न भिन्न अर्थ दे स्थान पर, उससे हम यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। कनक कनक तो एक ही शब्द है, एक कनक का धतूरा है तो एक कनक का सोना है। एक को लोग खाने पे बोरा जाते हैं, एक को पाने पे बोरा जाते हैं। गुनी गुनी सब के क्या है, निगुनी गुनी न हो। सुनियो कहो तरु अर्क ते अर्क समान उदो। यहाँ अर्क समान अर्क 2 बार आया है, एक ही शब्द अर्क है। सुनियो कहो तरु अर्क, तेरे में कहीं सुना है आपने कि अर्क, अर्क माने मदार के वृक्ष को, यानी मदार को अर्क समान, अर्क अर्क कहने पर क्या वह अर्क माने सूर्य के समान रोशनी देता है? अर्थात नहीं देता। तो एक अर्क मदार और एक अर्कार सूर्य। तो यहाँ यमक अलंकार होगा। तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लिष्ट पदा जस श्लेषा, अर्थात जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों। अनुप्रास में आवृत्ति होती है एक वर्ण या शब्द की, यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ दे, और श्लेष अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अर्थ दे, वहां श्लेष अलंकार होता है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नऊ बरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द है। पानी शब्द का अर्थ 3 है। एक तो पानी का पानी ही होगा चूने के अर्थ में, एक पानी का अर्थ मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा होगा, और एक
चमक होगा हीरे के। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहां हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जो रहीम ग दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। यहां बारे का दो अर्थ होता है, जलाना, उत्पन्न होना, और बढ़ाने, बढ़े का दो अर्थ होता है। बढ़े जैसे दीपों का आप कहते हैं कि बढ़ा देना भाई घर में, तो हम कहते हैं दीपों को बढ़ा देना, बुझा नहीं करते हैं। तो बढ़े मने बुझाना और बढ़े मने बड़ा होना। तो यहाँ एक एक शब्द के दो दो अर्थ हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होय। यहाँ श्याम का अर्थ तीन होगा। श्याम माने कृष्ण, श्याम माने काला रंग, और श्याम मतलब बुराई। वैसे ही हरित, हरित का हरण करना, हरित का हरा रंग, और हरित माने प्रसन्न होना। चिरजीवो जोरी जुए क्यों न स्नेह गंभीर, को घटवे वृषभानुजा वे हलधर के भी। वृषभानुजा का दो अर्थ, वृषभ अनुजा बैल, और वृषभानुजा राधा। वृषभानुजा वृषभान की पुत्री राधा। वृषभ माने बैल की अनुजा माने बहन गाय। हलधर वीर, हल धारण करने वाले किसान का भाई कौन है? तो बैल है। और हलधर माने बलराम जी, बलराम का भाई कौन है? तो कृष्ण जी है। बस ये तीन आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। एक और देख लीजिए, वक्रोक्ति अलंकार, जो शब्द अलंकार के ही अंतर्गत आता है। जहां पद्य साहित्य में कहने वाला कुछ और कहता है और सुनने वाला कुछ और सुनता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसके दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राधा घर के अंदर हैं, कृष्ण आके दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, तो राधा बोल रही हैं, को तुम हो, इताए कहां? कृष्ण ने कहा घनश्याम, तो कितहूं बरसो। यहां घनश्याम, कृष्ण ने अपना नाम घनश्याम बताया। घनश्याम माने कृष्ण, भाई मैं कृष्ण हूं। राधा ने कहा भाई अगर आप घनश्याम है, बादल हैं, तो जाइए कहीं वर्षा कीजिए, मेरे दरवाजे पर आपका क्या काम है? तो कहने वाला दूसरे अर्थ में कहता है और सुनने वाला दूसरे अर्थ में सुनता है। जहाँ ऐसा होता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें श्लेष है, सुनने के भाव से, काकू कंठ के भाव से अलग अलग सुनते समझते हैं। तो यह आपका शब्दालंकार के का प्रकार रहा। पद्य में जो भी लेखन है उसमें समझेंगे, पढ़ेंगे। इसमें बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं उसमें ध्यान दीजिए। यहाँ वाक्य यानी पद्यांश रहेगा, प्रकार रहेगा, और यहाँ उपप्रकार रहेगा। कोई भी पद्य खंड यहाँ आएगा, इसको आप पहचानेंगे। तो पहचानेंगे तो आप पहचानेंगे कि शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है। तो प्रकार मतलब शब्द या अर्थालंकार लिखेंगे उसमें से कोई। और उपप्रकार, अगर शब्दालंकार है तो अनुप्रास यमक श्लेष में से कौन सा होगा, उपप्रकार में आएगा। अगर अर्थालंकार है तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा में से कौन होगा, उसको यहाँ लिखेंगे, या अर्था लिख के अर्थालंकार लिख करके लिखेंगे। तो ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में आपको आपके पाठ्यक्रम के पद्य रचनाओं को यहाँ दे देगा कोई भी, और उसके प्रकार उपप्रकार को आप लिखेंगे, एक अंक आता। चलिए, धन्यवाद।